हिंदी में मतलब 42% है। देखिए हो गया, देखिए कि किसी परीक्षा में 42% छात्र हिंदी में फेल हुए तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, यदि 17% दोनों विषय में फेल हुए तथा 69 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जनरली इसको बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे इसका बेस्ट अगर रामबाण बताएं तो इसका वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम पे बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पहले हम वेन डायग्राम बना लेंगे। दो विषय है तो दो बनेगा वेन डायग्राम। अब देखिए, अगर मान के चलिए हिंदी है, ये आपका हिंदी हिंदी हो गया। ठीक है, ये आपका अंग्रेजी हो गया। ठीक है, हिंदी में कितना परसेंट छात्र फेल है, 42, यहाँ लिख दिए 42%, ये फेल हो गए। अंग्रेजी में फेल कितना है, 52%। ठीक है, दोनों में फेल, अब देखिए दोनों में फेल कितना है, 17%, यानी कि यही दोनों में फेल है 17%। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि 17% दोनों विषय में फेल हुए, तो करना क्या है कि यही डिपेंड करेगा कि दोनों में, यदि यहाँ पे दोनों में पास हो जाते तो दोनों में अगर पास हो जाते तो जितना हमारा वेन डायग्राम जो बनता है वो पास में बनता। ठीक है, अगर यहाँ बोल दिया है कि दोनों में फेल है तो वेन डायग्राम बन रहा है ये फेल का, ये डाटा आपको फेल का दिखाया गया है। देखिए, अगर टोटल कितना हिंदी में फेल हुए हैं, 42%, 42% में 17% ऑलरेडी, 17% ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो बचा कितना, 25, यानी 25% और हो गया। सेम अंग्रेजी में 17% और हो गया है, बचा कितना, 40। घटाइए 35 हो जाएगा ना, ये 35% हो गया। क्लियर, अब ये क्या है, ये फेल है, ये टोटल जो है फेल है। अब लिखेंगे ना टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल कितने हो गए, जोड़िए इनको, 25% प्लस 17% प्लस 35%, कितना हो गया, 5 7 12, 5 17 के साथ 7, 4 1 5 2 7, ये आपका 77% जो है फेल हो गए। ठीक है, तो अगर 77% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, तो पास का निकाल लीजिए, यानी कि टोटल 100% है, 100% में अगर फेल 77% हो गए, 77% फेल हो गए तो पास कितना हुए, यानी कि 100% टोटल है, उसमें से 77 फेल हो गए, पास कितना हुए, 100 में से घटा लेंगे, 100% माइनस 77%, कितना हो गया, 23% हो गया। ठीक, और इसी पास की डाटा दिया है 69%, 69 छात्र जो है दोनों विषयों में पास हुए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23% का मान कितना, 69, तो 100% का मान 69/23 गुना के 100, 23 या 69, 3 गुना के 100, यानी कि ये 300, यानी कि उस पेपर में जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस पेपर में, उस परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 300 छात्र हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो डिपेंड करता है दोनों पे, अगर यहाँ पे अगर लिख देता कि 17% दोनों विषय में पास हुए, अगर यहाँ पास हुए तो हमारा जो डाटा बनता ना सब पास होता, तो अगर हिंदी में 42% छात्र फेल हुए हैं तो पास कितना होगा, 58%, तो यहाँ पे हम 58% लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 52% अंग्रेजी में फेल हुआ है तो पास कितना हुआ, 48%, तो यहाँ भी हम पास पे बनाते हैं। तो डिपेंड, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, वो डिपेंड करेगा कि दोनों में अगर फेल है तो फेल पे बनाइए, पास है तो पास पे बनाइए, इजी मेथड है। ठीक है।